आज हम बात करेंगे कि जो दहेज प्रथा होती है, जो घरेलू हिंसा का मामला होता है, उस पे आज हम आपको बताएंगे। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है। उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसी कोई मामला नहीं था जिस पे कि ये गंभीर आरोप लगाया जाए। अगर किसी पति और पत्नी में नहीं बनता है तो मेरा जहाँ तक सुझाव है, उन्हें आपस में तलाक कर लेना चाहिए, बल्कि एक दूसरे पर किसी भी तरह का गंभीर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे जो बाद में ये सच्चाई सामने आती है कि कहीं न कहीं किसी के कहने पर, किसी के चाहने पर एक लड़की जो है, या अपने माँ बाप के कहने पर, या फिर अपने घर वालों के किसी सदस्य के कहने पर ऐसा काम करती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे मामले गलत होंगे, लेकिन मैक्सिमम इस मामले के जो केसेस होते हैं वो किसी न किसी के द्वारा कराया जाता है या किया जाता है। ठीक है, हर किसी की फैमिली में थोड़ी बहुत तो में होती है, किसी चीज़ों के लेके आपस में नोक-झोंक होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के बहकावे में आके अपने पति पर या अपने ससुर वालों पे केस कर दें। क्योंकि जिन ससुर और आप लड़के के यानी कि अपने पति की माँ पे ऐसा केस करते हैं, तो ज़रा सोचिए कि उनका भी लड़का होगा, उनकी भी बेटी होगी, तो वो क्यों आपके साथ ऐसा करेंगे? ऐसा तो नहीं कि आपसे दहेज मांगते हैं वाक़ई में, या दहेज से प्रताड़ित किया जाता है। तो ये किसी न किसी केस में होता भी है कि लोग जानबूझ के दहेज के लिए लड़के को बहुत प्रताड़ित करते हैं। उसको कहीं न कहीं किसी कारण से वो ऐसा कर देते हैं जिससे दहेज प्रथा लागू हो जाती है। तो ये सच है कि अगर पति-पत्नी का लफड़ा होता है या दहेज को लेकर कोई बात होती है, तो वहाँ पे ये केस बनता है। लेकिन जहाँ तक एक केस की एफआईआर की बात आती है, जहाँ तक इस केस का मामला आता है, तो केस एफआईआर करने से पहले या इस तरह से मुकदमे लगाने से पहले पुलिस को पूरी तरह से इंक्वायरी करनी चाहिए कि कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है। अगर लगता है कि गलत है तो मामले को समझा-बुझा करके उसको ख़त्म कराना चाहिए, बल्कि सुलह समझौता कराना चाहिए। अगर दोनों में संभव हो कि दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उनमें तलाक करा देना चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएँ आजकल हो रही है जो मनमुटाव के कारण हो रहा है, जो थोड़ी-थोड़ी बातों के लिए हो रहा है। तो एक परिवार टूट जाता है, एक परिवार बिखर जाता है, तो कोशिश हमें करना चाहिए कि उस परिवार को जोड़ने की, अगर किसी गलतफ़हमी की वजह से पति और पत्नी में कोई ऐसी दरार पैदा होती है जिनकी वजह से भी ऐसा होता है, उन्हें खुद वहाँ से हट जाना चाहिए। उन्हें खुद ऐसा करना चाहिए कि ऐसा मैं कुछ करूँ कि जिससे पति और पत्नी का ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि अगर किसी की वजह से किसी का परिवार बिखरता है, किसी की वजह से पति-पत्नी का रिश्ता टूटता है, तो कहीं न कहीं उसका पाप उस व्यक्ति को भी लगता है, उसका भागीदारी वो भी व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है। कहीं न कहीं उसका भी परिवार टूटता है, कहीं न कहीं उसको भी ये तकलीफ़ें, दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे मुकदमे लगाने से पहले या ऐसे मुकदमे करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और इस तरह से मुकदमे एफआईआर दर्ज करने से पहले कई बार इसकी जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि महिलाओं में भी ये ज़्यादा चीज़ें अक्सर आपने धमकियों में